राधा वल्लभ श्री हरिवंश। द्रविड़ देश में पहले पांड्य राज्य के एक राजा थे, इंद्रगुम्न। वे सदा भगवान के स्मरण, ध्यान, पूजन तथा नाम जप में ही लगे रहते। एक बार वे कुलाचल पर्वत पर मौन होकर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके श्री हरि की अर्चा करते थे। उसी समय वह शिष्यों के साथ अगस्त मुनि जी पधारे। राजा उस समय भगवान के पूजन में लगे थे, अतः न तो कुछ बोले और न ही उन्होंने उठकर मुनि का सत्कार किया। अगस्त जी को इससे क्रोध आ गया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, यह मूर्ख मत वाले हाथी की भांति बन गया है, ब्राह्मण का यह अपमान करता है, अतः इसे हाथी की योनि प्राप्त हो। शाप देकर अगस्त जी चले गए। उनके शाप के प्रभाव से शरीर छूटने पर राजा इंद्रगुम्न क्षीर सागर के मध्य त्रिकुट पर्वत पर हाथी हुए। वे बड़े ही बलवान थे। उनके भय से वह व्याघ्र सिंह भी गुफाओं में छिप जाते थे। एक बार वे गजराज अपने यूथ की हथनियों और कलभों अर्थात हाथी के छोटे छोटे बच्चों के साथ वन में घूम रहे थे। धूप लगने पर जब प्यास लगी, वहां घूमते घूमते उन्हें जो है धूप लगी, अधिक धूप लगी, और धूप लगने पर जब है प्यास लगी उन्हें, तब कमल की गंध सूंघते हुए वह यूथ वहां के सरोवर में पहुंचा। देखिए भक्तों, कभी भी जो है साधु संतों का और ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। साधु संत और ब्राह्मणों का अपमान करने से उनके हृदय से जो है कोई ना कोई अवश्य ही, जब उनके हृदय को ठेस पहुंचता है तो ना चाहते हुए भी उनके हृदय से आपके लिए हो सकता है कोई गलत बात निकल जाए। और इसमें तो यह आता है कि कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सभी प्राणियों में प्रभु जो है विद्यमान है, चेतना के रूप में प्रभु विद्यमान है। यदि हम किसी को कष्ट दे रहे हैं तो हम उस व्यक्ति विशेष को कष्ट नहीं, हम श्री परमपिता परमेश्वर को ही कष्ट दे रहे हैं। श्री परमपिता परमेश्वर को ही भला बुरा बोल रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी को अपनी तरफ से कष्ट ना दीजिए। वह सरोवर बहुत विशाल था। उसमें स्वच्छ जल भरा हुआ, कमल खिले हुए। सभी हथनियों ने जल पिया, वहां स्नान किया और परस्पर सूंड में जल लेकर उछालते हुए जल क्रीड़ा करने लगे। उस सरोवर में महर्षि देवल के शाप से ग्रह होकर हुहु नामक गंधर्व रहता था। वह ग्रह जल क्रीड़ा करते हुए गजराज के पास चुपके से आया और पैर पकड़कर उन्हें जल के अंदर खींचने लगा। गजराज ने चिंगाड़ मारी। दूसरे हाथियों ने भी सहारा देना चाहा, किंतु ग्रह बहुत बलवान था। दूसरे हाथी शीघ्र ही थक गए। कभी ग्रह जल की ओर खींच ले जाता और कभी गजराज उन्हें किनारे के पास खींच लाते। इस प्रकार बराबर दोनों एक दूसरे को खींचते रहे। गजराज में हजारों हाथियों के समान बल था, पर वह घटता जाता था। वे थकते जाते थे। ग्रह तो जल का प्राणी था, वह इनसे जल में बलवान पड़ने लगा।
जब ग्राह के द्वारा खींचे जाते गजेंद्र बिल्कुल थक गए, उन्हें लगा कि अब डूब जाएंगे। तब उन्होंने भगवान की शरण लेने का निश्चय किया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब भी किसी हम अति भयंकर पीड़ा में पड़ते हैं, संकट में पड़ते हैं, दुख में पड़ते हैं, तो ना चाहते हुए भी, यदि हम आस्तिक है या नास्तिक है इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ना चाहते हुए भी आप इस बात को जो है नोट करिएगा, स्वतः ही आपको जो है भगवान याद आ जाएंगे। यदि आप कभी किसी पीड़ा में पड़े हैं तो नास्तिक होते हुए भी आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, यदि हे भगवान, आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, पीड़ा में पड़ा हुआ व्यक्ति कहता है कि हे भगवान, एक बार इस संकट से निकाल दीजिए, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। इसी प्रकार जो है उस गजराज को भी जो है प्रभु की याद आ गई और उन्होंने अब अंत में प्रभु की ही शरण लेनी चाहिए। पूर्व जन्म की आराधना के प्रभाव से उनकी बुद्धि भगवान में लगी। पास से कमल पुष्प तोड़कर सूंड में उठाकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। देखो, उस तरफ जो है लड़ाई भी लड़ रहे हैं और इस तरफ जो है एक कमल का पुष्प सूंड से तोड़ लिया और भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं। जब कोई अत्यंत कातर होकर भगवान को पुकारता है ना, तो बड़े दयालु है मेरे ठाकुर, वो दौड़े चले आते हैं। जब कोई कातर होकर भगवान को पुकारता है तब वे दयामय एक क्षण की भी देर नहीं करते। कातर कंठ से गजराज भगवान की स्तुति कर रहे, देवता भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर भगवान का स्तवन कर रहे। उसी समय भगवान गरुड़ पर बैठे वहां प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करके गजराज ने वह पुष्प ऊपर उछाल कर कहा, नारायण, हे मेरे प्रभु, निखिल जगत के गुरु भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आते ही भगवान ने एक हाथ से गजराज को ग्राह के सहित जल में से निकालकर पृथ्वी पर रख दिया। अपने चक्र से ग्राह का मुख फाड़कर भगवान ने गजराज को छुड़ाया। भगवान के चक्कर से मरकर ग्राह ऋषि के शाप से छूटकर फिर गंधर्व हो गया। क्योंकि ग्राह को भी जो है ना एक ऋषि का शाप था, जिसके कारण जो है वो ग्राह बना। उसने भगवान की स्तुति की और उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक को चला गया। गजराज को भगवान का स्पर्श मिला था, उनके अज्ञान का बंधन तत्काल नष्ट हो गया। उनका हाथी का शरीर सुंदर दिव्य चतुर्भुज रूप से परिणत हो गया। भगवत पार्षदों का रूप पाकर वे भगवान के साथ उनके नित्य धाम में पहुंचे।